प्रेग्नेंट वुमेन का फेस, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका चलना उठना बैठना बहुत फर्क पड़ता है। बट सीमा का ही नहीं है, वो जंप करती है सीढ़ियों से, कितनी बार जंप करके नीचे आती है, भाग भाग के ऊपर आती है, फट से बैठ जाती है और लेट जाती है। तो ये सब, एक तो वो प्रेग्नेंट है नहीं 1000%। चलो ठीक है, अगर उसको इतना लगता था, वो तो प्रेग्नेंट नहीं है, चलो उसने अगर किया भी तो उसके स्टार्ट में करना चाहिए था, 7 महीने के बाद नहीं। 7 महीने के बाद करने का वहां पे और ऐसे स्टाइल से दिखाने का उसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है ये। उसको पीछे से किसी ने बोला ये कर दे तो उसने कर दिया, और वो कर दिया। वो ब्लीच रहेगा या तो फिर एनिमल का कुछ रहेगा, या तो वो जो इतनी बड़ी दांत वाली है उसका रहेगा। वो सब डाल के वो लोग नाटक कर रहे हैं, ये तो सीधा सीधा नाटक दिख रहा है। तो ये सब करके भी अगर वो सोचती है कि मैं, हाँ, मुमकिन है ये बात जो आप कर रही हैं यही बात हो, क्योंकि इंडियन मीडिया ने जिस तरह सवाल उठाना शुरू किए, अब फैक्ट्स का हमें नहीं पता, लेकिन जो हकायक हैं वहां के जो लोग हैं, मकामी लोग हैं जो अंदरूनी मामलात को जानते हैं, चाहे मीडिया के हैं या वैसे आम लोग हैं या सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, ये बात वो जानते हैं। हमें नहीं पता कि हकीकत क्या है, प्रेग्नेंट है नहीं है, इस बारे में हमें नहीं पता। लेकिन आज उसने अपना खुद जो दावा किया था, ये सुनिए। मैं जरा इसकी स्पीड जरा स्लो कर दूं। सुन के बहुत थक जाते हैं। ये आवाज सुनिएगा, यकीनन आ रही हो गया। चल जा भाई, 1 मिनट। और ये हमारा ही चैनल है और मेरे चैनल टोटली है, फेसबुक को मिला के, इंस्टाग्राम को मिला के 10, 11, 12 चैनल होते हैं। यूट्यूब के चैनल है और उनको बहुत सारा मिल रहा है। हाँ, बहुत सारे न्यूज भी चल रहे हैं, बहुत सारे बहुत से अलग अलग बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि 7वें महीने में फिर चेक करने की क्या जरूरत थी, तो भाई चेक तो हमने पहले चेक करी थी, 2 करी थी, एक मॉर्निंग में और दूसरी मॉर्निंग में, दोनों ही पॉजिटिव मतलब ओके आई थी। जुलाई में मैंने चेक करी थी। उसके बाद जो अभी हमने वीडियो बनाए थे वो जस्ट वीडियो थे, एक्टिंग थी, जिस तरह वो रिएक्शन शेयर किया हमने जो हमारा पहली बार था, वो रिएक्शन शेयर करने की कोशिश करी हमने, क्योंकि पहली बार भी हमारा ऐसा ही रिएक्शन था, शायद इससे भी ज्यादा। जब मैंने चेक किया और मीना जी को मैंने दिखाया तो मीना जी इतने ज्यादा खुश हो रहे थे, बहुत ही ज्यादा। इससे भी कहीं ज्यादा। अच्छा, इसके अपने चैनल पे चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। मतलब मैं ज़ाहिर है इस मनुष्य शक्ल को लगा नहीं सकता अपने चैनल पे। आप मुनीजा, आप चाहें या जो भी बहन भाई चाहें, इनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। सीमा सचिन 10-20 वाले चैनल पे इनका ये वीडियो, जिसमें इनका ये कहना है जी हमने 7वें महीने में इसलिए टेस्ट किया कि हमने एक्टिंग की। ये सारी चीजें तो थी, हमें पहले से ही पता थी, लेकिन हमने एक्टिंग की, ये प्री प्लान था और एक मस्ती थी। तो अब इस मस्ती के लिए क्या जो इंडिया की आवाम है, पाकिस्तान की आवाम है और ये सारे लोग हैं, क्या बेवकूफ है बैठ के ये सारी चीजें देखते रहेंगे? हम तो चले बेवकूफ ही समझते हैं अपने आप को, लेकिन लोग अकल में देखो। तो वही तो मैं सोच रही हूँ ना कि इंडिया के लोगों को वो सामने से दिखा रही है कि वो तमाचा मारा उसने हमारे सिस्टम को और सब, फिर भी उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो नाटक कर रही है। वो ऐसे भी नाटक ही कर रही है, बट वो जानबूझ के वो 7वें महीने में चिढ़ा रही है। वो आप लोगों को और इंडिया को, दोनों कंट्री को चिढ़ा रही है और तमाचा भी मार रही है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंडियन मीडिया क्यों चुप बैठी है। मतलब उनको कुछ उनको लग नहीं रहा है कि आवाज उठाना चाहिए कि ऐसी औरत के लिए कि भारत में बैठी है और तमाशा कर रही है और इतना नाटक कर रही है, हर चैनल पे अपना ड्रामा कर रही है, वो हर इस पे कर रही है। और 7वें महीने के बाद कौन टेस्ट करता है? नाटक कर रही है तो तू तो वैसे भी नहीं है ना प्रेग्नेंट। वो शेप अलग अलग दिखता है, ऊपर नीचे दिखता है, और क्या पता नहीं अलग ही फनी लेडी। तो उसको ये मुझे लगता है लोग क्यों नहीं सामने आ रहे, उसके घर जाके क्यों नहीं पूछते हैं? अगर पुलिस भी कोई आता है, लेडी पुलिस जाके उसको चेक कर सकती है कि इतना बवाल हो रहा है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, कोई उसको जा नहीं रहा है पूछने कि हजारों लोग बोल रहे हैं, पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि वो नहीं बन सकती, कहीं भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो नहीं हो सकती तो चेक तो करना चाहिए जाके। मतलब इतना भी उसके सामने झुक रहे हैं आप लोग सब, तो ये बहुत, इसके लिए मुझे बहुत वो लगता है कि भाई क्या बात करूं ना, क्योंकि भारत के लोगों को क्या हो गया क्या मालूम।
सब लोग चुपचाप बैठे हैं जीप डाल के। मतलब क्या है ये, फनी है ना? वो तो तमाचे पे तमाचा मार रही है, बट वो जैसे इंडिया में आके पूरे भारत के ऊपर बैठ गई है और बोल रही है मैंने मजाक किया। ये मजाक का टाइम होता है क्या? मतलब कभी भी उठ सुट के रोज वो मजाक कर रहे हैं। कार्टून शो उनका चालू ही है रोज का रोज, कुछ ना कुछ। तो मुझे ये बिल्कुल फनी लगता है। और लोग, इंडिया के लोग क्यों नहीं आ रहे? अभी किसी ने अपने को मैसेज किया था कि आप लोगों को कोई काम नहीं है क्या, दूसरा कुछ नहीं है क्या? नहीं, हमको नहीं है, हाँ हमको तो बिल्कुल सिर्फ यही काम है, क्योंकि हमें ये औरत को भगाना है, क्योंकि ये नौटंकी कर रही है। ऐसी औरत को भारत देश सपोर्ट कर रहा है, मतलब क्यों? किस बारे में कर रहा है सपोर्ट? और सबको प्रूफ भी है, फिर भी नहीं उसको हटा रहे। मैं रोज सोचती हूँ कि आज न्यूज आ जाएगा कि उसको रात को उठा के बॉर्डर पे डाल दिया, बट आ ही नहीं रहा है न्यूज। मैं रोज पॉजिटिव सोचती हूँ कि ऐसा हो, बट स्टिल ऐसा नहीं हो रहा है। और हाँ, लेकिन ये है कि लोग, पब्लिक की, लोगों की ख्वाहिश है कि ये होना चाहिए कि जो कानून था उस पर अमल होना चाहिए। अच्छा, मुख्तलिफ जो इंडियन मीडिया के वेबसाइट्स वगैरह है वो रिपोर्ट कर रही है, और खासतौर पर आज ही यानी कि आज ही के दिन ज्यादा रिपोर्ट किया गया है। अच्छा, एक दो चीजें हो सकती हैं, क्योंकि मोहम्मद मलिक साहब ने अदालतों में वहाँ केसेस किए हुए हैं, अंसार बनी साहब ने, इकरा जुनैद साहबा ने यहाँ से बार बार रिमाइंडर दिए हैं, लेटर्स लिखे हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बार बार इंटीमेट किया, इस मामले को बताने की कोशिश की है कि बच्चे वहां पर हैं और इलीगल वहां पर हैं, तो लिहाजा उनको वापस भेजा जाए। तो मुमकिन वापस भेज। है कि एपी सिंह ने बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की कोशिश की हो, लोगों को दिखाने की कोशिश की हो। वकाल भी अस्सलाम वालेकुम। तो ये हेलो दिखाने की कोशिश की हो कि मामले को लटकाना कैसे है, इसको लेकर ऑन हाँ, कैसे करना है इस मामले को। तो मुमकिन है ये कोशिश की हो एपी सिंह साहब ने। अच्छा, लेकिन अब इंडियन मीडिया को थोड़ा सा होश आ रहा है इस वजह से कि बार बार यहाँ से रिमाइंडर जा रहे हैं, और चूंकि गुलाम हैदर साइड से कोई मौकिफ, उनका स्टांस पब्लिक के सामने या मीडिया के सामने या गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए कोई खातिरखा कोई है नहीं। तो यकीनन मुमकिन है जब रिमाइंडर दिए गए, इकरा जुनैद साहब ने बार बार लिखे, इस वजह से भी इंडियन मीडिया को थोड़ी सी शर्म आई हो, थोड़ी सी हया और गैरत उन्होंने की हो कि उन्होंने केस को भी उजागर करना शुरू किया है, जो कि एक अरसे से हाईलाइट नहीं कर रहे थे। अब उन्होंने उस केस के ऊपर भी बात करना शुरू कर दी है, जिसमें जो बुनियादी एफआईआर थी, जो बेसिक उसके ऊपर एफआईआर थी, उसके ऊपर बात की है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स मैं कोशिश करता हूँ कि करूँ, क्योंकि वो हिंदी में था, मैंने ट्रांसलेशन की है उसमें, और हिंदी। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, और सबको सलाम। दिल चाह रहा है कि आज वकास भाई और फैसल भाई आप भी साथ होते तो बड़ा मजा आता। चले इंशाल्लाह किसी दिन होंगे, ख्वाहिश है कि आप सब भी होंगे साथ। अच्छा, नहीं आपके साथ नहीं, मैंने अपने साथ बोला है, फैसल भाई को मैंने अपने साथ बोला। नहीं, आपने होम कहा ना, तो इसलिए मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो उसमें पुलिस लिखती है जी, इनका ना दिल्ली से इन्होंने रिपोर्ट किया है इनकी वेबसाइट ने, जिसमें कहते हैं पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ गैर कानूनी तौर पर भारत पहुंचने वाली सीमा हैदर 5वें बच्चे की मां बनने वाली है। सीमा, जो कि गुज़श्ता साल मई में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सचर मीना के घर रह रही है। हाल ही में इंकशाफ हुआ है कि वो 7 माह की हामला है। मतलब वो बड़ा एक होता ना कि शॉक्ड है मीडिया भी, एकदम अचानक के जी वो। अच्छा, हालांकि इसी किस्म का मीडिया जनवरी 24 में ये पहले रिपोर्ट कर चुका है कि सीमा प्रेग्नेंट है। 1 साल के बाद फिर रिपोर्ट कर रहे हैं और शॉक भी हो रहे हैं कि हाँ, वो कह रहे हैं इंकशाफ हुआ है, हम हैरान है, हमें हैरत अंगेज तौर पर पता चला कि सीमा प्रेग्नेंट है और 7 महीने की प्रेग्नेंट है। और आपको पता है कि जितने इन्होंने झूठ बोले, रियल में वैसे अगर प्रेग्नेंट होती तो पहले महीने ना चीख चीख के बता रहे थे दुनिया को। हाँ, करेक्ट। जी।